एक लड़की जिसका नाम रामोस था, उसका जन्म मेक्सिको के अंदर हुआ। मेक्सिको में पैदा होने के बाद उसके माता पिता उसको लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। वहां पर उसने अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। बचपन से ही उसका एक सपना था कि वो यूएसए आर्मी में जाए, और ऐसे ही पढ़ाई करते हुए 2001 में उसका ये सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि 2001 के अंदर वो अमेरिका की आर्मी में ज्वाइन हो जाती है। और उसी टाइम पर अमेरिका में आतंकी हमला हो गया, जो कि अमेरिका के इतिहास का सबसे भयानक हमला था, यानी कि 9/11। इस हमले के दौरान जो ये रामोस थी, इसे इराक भेज दिया जाता है, जहां पर वो 7 साल तक अपना काम संभालती है। और 7 साल के बाद जो ये रामोस थी, ये वापस से अमेरिका में आ जाती है। जैसे ही ये वापस यहाँ पर आती है, इसने अब आर्मी से रिज़ाइन दे दिया। ये अब सोच रही थी कि ये आगे जाके और ज़्यादा पढ़ाई करेगी। अब ये अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। अपनी माँ के साथ रहते हुए ये अपनी पढ़ाई भी कर ही रही थी कि उसी दौरान इसकी माँ की मौत हो जाती है। जैसे ही इसकी माँ की मौत हुई, अब ये अकेली पड़ चुकी थी, और इसने अपनी पढ़ाई भी, जो कि ये कानून और जस्टिस में कर रही थी, वो भी पूरी कर ली। जिसके तुरंत बाद ये कैलिफोर्निया जाती है। वहाँ के एक छोटे से शहर में ये अपनी और आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन इसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि ये खुद का एक मकान ले सके या फिर किराए के लिए खुद एक अपार्टमेंट खरीद सके। जिसकी वजह से अब इसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जो इसके साथ एक रूम को शेयर कर सके, या फिर वो कोई लड़की भी हो सकती है या फिर कोई आदमी भी हो सकता है। और जो ये रामोस थी, इसने अब इस चीज़ को सर्च करना शुरू कर दिया कि क्या किसी को रूम पार्टनर की ज़रूरत है। जैसे ये सर्च कर रही थी, इसको पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम जोए है, और वो साउथ कोरिया का है। उस व्यक्ति को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत है जो कि उसके साथ रूम शेयर कर सके। और जो ये रामोस थी, इसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसे ये अपने साथ लेकर जोए के पास जाती है ताकि उससे इस बारे में बात कर सके। अब जैसे ही ये उसके पास पहुंचते हैं, इन दोनों ने आपस में बातचीत की, और जो ये रामोस थी, इसे वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो ना तो किसी से ज़्यादा बात किया करता, ना ही किसी के साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना था। वो बस अपने काम से काम रखा करता, जिसके चलते अब रामोस को जोए अच्छा लगने लगा कि ये उसके लिए परफेक्ट है, ये उसके साथ रूम शेयर कर सकती है। जिसके बाद अब ये दोनों एक साथ एक रूम में रहने लगे थे। और इसी दौरान जो रामोस थी, उसकी बहन, उसके दोस्त भी यहाँ पर जोए के इस घर में आने लगे थे, जिसके चलते रामोस की बहन की और उसके दोस्तों की भी अच्छी दोस्ती जोए के साथ हो गई थी। अब ये सारे के सारे एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन जो ये जोए था, ये रामोस से उम्र में काफ़ी बड़ा था। इसकी उम्र लगभग 55 साल थी, और जो ये रामोस थी, इसकी उम्र उस टाइम पर 35 से 40 साल की थी। लेकिन जो ये जोए था, धीरे धीरे अब ये रामोस से प्यार करने लगा था। ये सिर्फ एक तरफा प्यार किया करता, लेकिन जो ये रामोस थी, ये इसे अपना बस एक अच्छा दोस्त माना करती, और दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जोए के मन में तो रामोस के लिए प्यार भर चुका था। अब जोए ने देखना शुरू किया कि जो ये रामोस है, ये बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती है। अब इसने ये दिमाग लगाया कि इसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाए, जिसके चलते इसने अपने शरीर पर सर्जरी करवानी शुरू कर दी। इसने बहुत सारी अपने शरीर पर सर्जरी करवाई, साथ में इसने अपने शरीर पर बहुत सारे टैटू भी बनवा लिए, ताकि जो ये रामोस है, ये जोए की तरफ आकर्षित हो सके। सिर्फ इसी चीज़ के लिए इसने अपने ऊपर $10,000 को खर्च कर डाला। लेकिन इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रामोस इसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना करती। लेकिन जोए को तो रामोस से प्यार हो चुका था, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन इस बात से
रामोस अनजान थी और जोए ने जब देखा कि इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, जिसके बाद इसने हिम्मत करके रामोस की बहन से बात की। उसके पास इसने फ़ोन किया और उसको बताया कि मैं तुम्हारी बहन रामोस से प्यार करता हूँ। उसकी बहन ने भी कहा कि रामोस तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं, तुम ऐसे ही उसके पीछे पागल हो। और फिर जोए ने इससे माफ़ी मांगी कि कहा चलो ठीक है, जैसा भी है वो अब उसके ऊपर है, और उसने फ़ोन रख दिया। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और 3 मई 2013 का दिन आ जाता है। 3 मई को जो ये जोए था, इसने रामोस की बहन के पास फ़ोन किया और उसको बताया कि तुम्हारी बहन आज घर पर नहीं आई, पता नहीं वो सुबह से कहाँ पर गई हुई है। तब इसकी बहन ने बताया कि शायद वो किसी काम से गई होगी और वो जल्द ही वापस लौट आएगी। और फिर ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। 4 मई की सुबह हो चुकी थी। सुबह के टाइम 4 मई को जो रामोस की बहन थी, उसने अब जोए के पास फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या मेरी बहन आ चुकी है। लेकिन रामोस का वही कहना था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, वो कल से ही गायब है। अब इसकी बहन को भी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने तुरंत पुलिस के पास फ़ोन किया और उनको इस बारे में सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ जोए भी पुलिस स्टेशन में जा पहुंचा था। उसने जाकर पुलिस वालों को इस बारे में बताया कि वो कल से गायब है, उसके बारे में पता नहीं कि वो कहां पर चली गई है। अब पुलिस वाले इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर जोए और रामोस रहा करते। तो वहाँ पर आने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बारे में सोचा। अब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। तब उन्हें उसके अंदर जो ये रामोस थी, ये जाती हुई तो दिखाई दी, लेकिन वापस आते हुए नहीं दिखाई दी। और फिर पुलिस वालों ने पता किया कि वो उस दिन उनके ऑफिस की तरफ जा रही थी, जहां पर ये अपार्टमेंट बना हुआ था। इसका जो ऑफिस था वहां पर गई थी वो किराया देने के लिए। वो किराया देकर वापस लौटी ही नहीं। और यहाँ पर अब पुलिस वाले जोए से पूछताछ करते हैं। जोए से पूछताछ की गई। उस दौरान जोए ने बताया कि मेरी रामोस के साथ लड़ाई हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ टाइम से रेंट पे नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते हम दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ, जिसके अंदर उसने मुझसे धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ ये रूम शेयर नहीं कर सकते, अगर तुम किराया नहीं दे सकते, तो हम इस रूम को छोड़ देते हैं। बस यही बात हम दोनों के बीच में हुई थी। और जब ये जोए ये कहानी सुना रहा था, ये बात बता रहा था, उस टाइम पर पुलिस वालों ने देखा कि उसके हाथ पर कुछ खरोच के निशान हैं। पुलिस वालों ने उससे पूछा भी कि ये तुम्हारे हाथ पर खरोंचे कैसे आई। तब उसने कहा कि मैं बाहर गार्डन में कुछ पौधों की मरम्मत कर रहा था, उसी दौरान वहाँ पर कांटे वगैरह लगे हुए थे, जिससे कि मुझे ये खरोंचे आई है। पुलिस वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। इसके बाद पुलिस वाले अपनी तफ्तीश में लग जाते हैं और कुछ टाइम और ऐसे ही बीत जाता है, जिसके थोड़ी दिन के बाद जो ये रामोस की सिस्टर थी, इसने पुलिस वालों को कुछ बताया। इसने कहा कि जो ये जोए है, इसने एक दिन मेरे पास फ़ोन किया था और फ़ोन करने के दौरान इसने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन रामोस से प्यार करता हूँ, जबकि रामोस इसको सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना करती। पुलिस वालों को ये बात खटकने लगी थी, क्योंकि एक तो उसके हाथ पर खरोंच और वो उससे प्यार भी किया करता, यानी कि ये कुछ ना कुछ बात को छुपा रहा था। और इसी के चलते पुलिस वालों ने अब जो ये जोए था, इसके पीछे जासूस छोड़ दिए कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, इस बारे में पता लगाओ। पुलिस वालों को ये पता चला कि जब भी पुलिस इस अपार्टमेंट में आती है, जो कि इन्होंने शेयरिंग किया हुआ था, जब भी पुलिस इसमें पहुंचती है, रामोस बहुत दूर बैठकर दूरबीन से पुलिस वालों पर नज़र रखता है कि वो घर के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। और फिर इसके बाद पुलिस वालों ने जो रामोस थी उसकी कॉल डिटेल को भी खंगालना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि 12 दिन पहले, यानी कि रामोस के गायब होने से 12 दिन पहले, रामोस ने पुलिस के पास फ़ोन किया था और उनको बताया था कि जो उसका रूम पार्टनर है वो रूम का रेंट पे नहीं कर रहा, जिसके चलते उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और इसी के सिलसिले में उसने पुलिस के पास फ़ोन किया था। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि जो ये जोए है ये ज़रूर कुछ उनसे छुपा रहा है। पुलिस वालों ने अब इसका लैपटॉप, इसका फ़ोन वगैरह सब कुछ खंगालने के बारे में सोच लिया था। उन्होंने इसका लैपटॉप खंगालना शुरू किया।
और इसी दौरान जो रामोस थे उसकी पूरी की पूरी फैमिली, उसके रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर आ चुके थे और वो सारे के सारे इस चीज़ को लेकर प्रे किया करते कि उनकी बेटी, उनकी बहन जल्दी से जल्दी उन्हें मिल जाए। और इस दौरान जो ये जोए था ये बिल्कुल भी उनके साथ प्रे में शामिल नहीं हुआ करता, बल्कि अपने रूम में बैठा रहा करता। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये उनके साथ तो उस प्रे में शामिल नहीं हुआ करता, बल्कि अलग लैपटॉप के ऊपर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला करता कि जल्दी से जल्दी रामोस मिल जाए। उसके लिए ये प्रे किया करता लैपटॉप पर। लोगों की सहानुभूति भी इसके साथ थी। लोग सोच रहे थे कि ये कितना अच्छा इंसान है, ये उसे एक तरफा प्यार किया करता और उसके लिए ये प्रे कर रहा है। इसकी जो रामोस की बहन थी वो भी इसको अच्छा व्यक्ति सोचा करती कि ये उसकी बहन के लिए कितना कुछ कर रहा है। और पुलिस वाले फिर आगे इस चीज़ को सर्च करते हैं कि इसने गूगल पर क्या क्या सर्च किया हुआ था। उसी दौरान पुलिस वालों का एक चीज़ पर ध्यान जाता है। इसने गूगल में सर्च किया था कि एक लाश को सड़ने में कितना टाइम लगता है। ये बात देखते ही पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है जिसने ये चीज़ें सर्च की है। इसको क्या लेना देना है एक लाश से, ये लाश के बारे में क्यों सर्च कर रहा है। अब इस चीज़ से पुलिस वालों का शक जोय के ऊपर और भी ज़्यादा गहराता गया। लेकिन इस चीज़ पर पुलिस वाले इसको उठा नहीं सकते सिर्फ शक के आधार पर, क्योंकि बहुत से लोग हर एक चीज़ को ऐसे ही सर्च भी करते रहते हैं। सिर्फ यही सबूत होने की वजह से इसको उठाया नहीं जा सकता। पुलिस वाले कोई पुख्ता सबूत देख रहे थे इसको उठाने के लिए। और इन सब के बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने जोय के फ़ोन की अब हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। और इसी दौरान वो उसके मैप में जा पहुँचे और उसके मैप की हिस्ट्री को खोला, लेकिन वहाँ पर उसने कुछ चीज़ को डिलीट किया हुआ था। पुलिस वालों ने उसे रिकवर किया और उस चीज़ पर फोकस किया कि वो किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था इस मैप के अंदर। अब जैसे ही उस चीज़ को रिस्टोर किया गया, पुलिस वालों ने उसको देखा कि वो एक जंगल टाइप का इलाका है जिसके अंदर एक पेड़ बना हुआ है और उस पेड़ पर ही ये बहुत बार इसने सर्च करके देखा है। उस पेड़ के पास का इलाका ये जूम करके देखा करता। पुलिस वालों को लग रहा था कि हो ना हो वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस वाले उस मैप को दोबारा से रिस्टोर करके उसका पीछा करते हैं। उस मैप के दौरान वो उस इलाके में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि ये कौन से पेड़ को देख रहा था, उनको वो पेड़ भी मिल जाता है। जैसे ही वो उन्हें पेड़ मिला, उसके आसपास के इलाके को खंगाला जाता है और वहीं पर बहुत सारे मांस के टुकड़े मिलते हैं, एक इंसानी मांस के टुकड़े। पुलिस वालों ने उन सारे के सारे मांस के टुकड़ों को इकट्ठा करके फोरेंसिक लैब में भेजा। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि वो डेड बॉडी एक महिला की है, यानी कि रामोस की वो डेड बॉडी थी। और 17 मई की तारीख को ये सब कुछ पुलिस वालों को मिल चुका था, यानी कि रामोस के शरीर के टुकड़े पुलिस वालों को 17 मई को मिले थे। अब पुलिस वालों को पता लग गया था कि इसकी मौत के पीछे जोय है, क्योंकि उसने इस चीज को सर्च करके देखा था कि लाश को सड़ने में कितना टाइम लगता है। साथ में उसके गूगल मैप के सहारे ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पर रामोस के शरीर के टुकड़े मिले हैं। अब वो सीधे ही जोय के घर पर जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में जोय से पूछताछ की जाती है, उस दौरान उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया है। पुलिस वाले इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन ये अपनी बात पर अड़ा रहा कि इसने कोई भी कत्ल नहीं किया है। फिर इसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पुलिस वालों ने कहा कि इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री का मर्डर चार्ज लगाया जाए, लेकिन जज साहब ने इसके ऊपर सेकंड डिग्री का मर्डर चार्ज लगाया गया, क्योंकि इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था और ये भी हाँ भरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसका कहना था कि ये तो उससे प्यार किया करता, ये उसे भला क्यों मारेगा, उसकी मौत की वजह कुछ और होगी, मुझे इस बारे में नहीं पता। और इसके अलावा यानी कि जो इसने गूगल पर सर्च किया था कि लाश को सड़ने में कितना टाइम लगता है, और एक जो इसका गूगल मैप था वहाँ तक का, उसके अलावा कोई और सबूत नहीं था कि इसको दोषी ठहराया जाए, क्योंकि इसको ना तो वहाँ पर जाते हुए उस जंगल में जाते हुए किसी ने देखा था और ना ही आखिरी बार रामोस के साथ इसको किसी ने देखा था। बस ये दो सबूत थे, एक गूगल पर सर्च करना और वो गूगल मैप
इन दोनों के आधार पर ही इसको सज़ा सुना दी गई और इसको सिर्फ सेकंड डिग्री मर्डर का चार्ज सुनाया गया और इसको सिर्फ 15 साल की ही सज़ा हुई। लेकिन जब इसको सज़ा सुनाई गई उस दौरान इसने कहा था कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। और जोए ने वहाँ पर अदालत के अंदर सब लोगों को झूठा करार कर दिया। उसने कहा कि पुलिस, अदालत, ये सब के सब लोग झूठे हैं, मैंने रामोस को नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार किया करता और एक ना एक दिन आप लोगों के सामने सच जरूर आएगा। ये बात कहने के बाद उसे जेल में भेज दिया गया और जोए की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आने पर बहुत सारे लोग दो हिस्सों में बट गए थे, क्योंकि कई लोगों का यही मानना था कि जोए ने कत्ल किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जोए ने कोई कत्ल नहीं किया है। अगर ये दो सबूत हटा दिए जाए तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उसने रामोस को मारा है। 2014 में जोए को जेल में भेजा गया था और 2029 में वो रिहा हो जाएगा। क्या पता इससे पहले कोई ऐसा सबूत सामने आ जाए कि जिससे जोए को निर्दोष साबित किया जाए, लेकिन अभी इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या जोए ने कत्ल किया है या नहीं? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।